बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान सारी और आप देख रहे हैं जान सारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे पास आज हम बगैर ऑयल के, बगैर तले पकोड़े की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। खास बात ये कि ये उतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे जितने के ऑयल में तले हुए होते हैं। और इसको खाने से आपका पेट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। इसको खाने से आप स्मार्ट भी होंगे और इसको खाने से आपका पेट भी खराब नहीं होगा। वो लोग जो रमज़ान में तली हुई चीज़ें, समोसे पकौड़े नहीं खा सकते, ये रेसिपी आज उनके लिए तोहफा है। बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्पेशल चीज़ों का पता होना चाहिए, वरना आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। वो क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास है प्याज। एक प्याज मैंने बड़ी किस तरह से काट लिया था, ठीक है। ये देखें, बड़ी बड़ी आपने इनकी कलियां काट लेनी है। बहुत बड़े साइज़ की कलियां नहीं होनी चाहिए, छोटे साइज़ की कलियां होनी चाहिए और बारीक। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फ्राई तो करना नहीं, डीप फ्राई, तो इसलिए पकाई के दौरान हमें ऐसी कटिंग करनी है कि चीज़ें जल्दी से पक जाएं और कच्ची ना रहें। ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली चीज़ है हमारे पास आलू। आलू को भी मैंने इस तरह छोटा छोटा ये देखें काट लिया। बहुत आसान है इस तरह से काटना। मैं अपनी बाकी रेसिपीज़ में ये कटिंग का तरीका सारा बता चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये आलू काट के मैंने पानी के अंदर क्यों रखे हुए थे, ठीक है। चलें जी, छोटे साइज़ का आलू था, पानी मैंने इसका निकाल लिया, ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। अब मेरे मुताबिक जो पकौड़े हैं वो बंद गोभी के बगैर तैयार होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो एक प्याली बंद गोभी, ये भी बारीक कटी हुई, इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें पकौड़ों में ज़रूर ऐड होती हैं। इनमें जो वेजिटेबल्स हैं वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये कोई इतनी अहम बात नहीं होती। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें हमने ऐड कर देनी है, ठीक है। अब बारी आ जाती है इनमें मसालों की। तो नमक 1 चम्मच इसमें काफ़ी होगा, एक प्याली चीज़ें थी सारी। और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 से सवा चम्मच, जितना आपने स्पाइसी करना हो। हल्दी इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, हाफ़ टी स्पून। और अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी होती है, ये बहुत हेल्दी होती है, हाजमा अच्छा करती है और टेस्ट भी होता है एक चुटकी। ये है हमारे पास खुश धनिया साबुत, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था 1 टेबल स्पून। और इसी तरह से 1 टीस्पून जीरा भी आपने दरदरा सा कूट के ऐड कर लेना है, या हाथों से मसल के कर लें, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करनी है इसकी मिक्सिंग। और इससे भी अहम काम ये कि जो भी वीडियोस आपको मेरी अच्छी लगा करें ना, वो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। इससे उनकी भी हेल्प हो जाती है और किसी को कोई अच्छी चीज़ बताना सदका जारिया होता है। धनिया जो मैं भूल गया था वो मैंने अब ऐड कर दिया। चले जी, अच्छे से पहले इसकी कर देंगे मिक्सिंग और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेसन, ठीक है। 1 कप बेसन का इसके अंदर काफ़ी होगा। चलें जी, 1 कप बेसन का हमने ऐड कर दिया। अब इसकी कर देंगे मिक्सिंग। थोड़ा-सा आपने इसमें पानी ऐड कर देना, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, हल्का-सा पानी ऐड करके आपने इसका एक मिक्सचर जो है वो बना लेना है। अब यहाँ पे जब आपने इसकी बनाने हैं पकौड़े, तब कुछ बातें हैं जो आपने ज़हे-नशीं रखनी है, मतलब कि ज़हन में रखनी है। आप ये देखें मैं शेप किस तरह की दे रहा हूँ, बारीक सा चपटा-सा मैं पकौड़ा बना रहा हूँ, ये देखें। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि पकाई इसकी, जब हम इसको पकाएँ तो अच्छे से पक जाए। अगर हमने गोल सा लड्डू सा एक पकौड़ा बना लिया ना, तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से जल जाएगा, हमारी रेसिपी नहीं बनेगी। तो इस टाइप की रेसिपीज़ में थोड़ा सा अगर हम ध्यान रख लें तो परफेक्ट रिजल्ट आते हैं, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें हल्का सा आधा चम्मच ऑयल चाहिए, बल्कि इससे भी कम। इससे क्या होगा, हम इसको ग्रीस कर लेंगे पैन को, ठीक है। पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इन केस अगर आप ये भी ना करें तो ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये देखें, थोड़ा सा ग्रीस कर लिए। इससे क्या होगा कि ये चिपकेंगे नहीं ऊपर। वैसे भी नॉन स्टिक पे नहीं चिपकते, लेकिन एहतियातन इतना लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने चपटा सा एक पकौड़ा बना लिया, टिक्की नुमा, ठीक है। लेकिन गोल नहीं किया, टेढ़ा मेढ़ा रखा है, ताकि पकौड़े की जो शेप है वो यहाँ पे बनी रहे, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरे भी बना लेंगे। अगली बात जो इस शेप के बाद अहम है वो ये कि आपने फ्लेम को ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। फ्लेम को आपने लो रखना है। लो से फ्लेम के ऊपर आराम से सिपकाएंगे। छोटे खा लें, बड़े खा लें, खुदा ना खास्ता जिनको स्टमक का इशू है, गैस का इशू है, या जो डाइट पे हैं लोग, उनके लिए तो ये तोहफा है। दाल जो होती है इसमें बहुत प्रोटीन है, मतलब ये जो बेसन है ये दाल का है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। प्रोटीन खाने से वेट जो है वो कम होता है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुज़र सेहत हो। तो मतलब कि आप इसको बहुत ही हेल्दी वे में खा सकते हैं। जो लोग डाइट करना चाहते हैं, रमज़ान में जो चाहते हैं उनका वेट कम हो, उनके लिए पकौड़े बेस्ट हैं। इसी तरह समोसे की रेसिपी के लिए, चना चाट की रेसिपी के लिए, दही भल्लियों की रेसिपी के लिए, दही बड़े की रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। सभी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 2000 वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद है।
जिनको आप देख सकते हैं। दोनों साइड्स को हमने अच्छे से देखिए बना लिया है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे मकानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, ऑयल फ्री पकौड़ा, ज़ीरो ऑयल पकौड़ा, नो ऑयल रेसिपीज जो है वो तैयार है। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।